शहीद सीआरपीएफ के जवान और शहीद डिप्टी कमांडेंट इंद्रजीत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। नहीं, कैमरा पीछे है। तो शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट इंद्रजीत जो औरंगाबाद में हुए नक्सली हमले में घायल हो गए थे। ऐसे उधर चलना, बीच में ये आ रहा है ना थोड़ा सा। तो अपनी ड्यूटी पर तैनात हर जवान इस बात की उम्मीद करता है कि अगर वो शहीद होता है तो उसको इस तरह से देश उसके बारे में सोचेगा और देश उसको नमन करेगा। लेकिन जिन हालात में डिप्टी कमांडेंट इंद्रजीत की मौत हुई है, वो शहीद हुए हैं, वो बहुत ही दर्दनाक है। इलाज के अभाव में तड़पते रह गए वो, और सही मौके पर उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं और मेडिकल हेल्प नहीं पहुंच पाई। वो लगातार चिल्लाते रहे कि उनको वक्त रहते बचा लिया जाए। 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे जब वो घायल पड़े हुए थे औरंगाबाद के इस हमले के बाद, लेकिन उनके पास सही मौके पर, सही वक्त पर और सही जगह मेडिकल हेल्प नहीं पहुंच पाई। रांची में श्रद्धांजलि दी जा रही है इन शहीदों को, सीआरपीएफ के जवान जो नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। तो हमारे साथ नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू के नेता हैं। नीरज कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, देश शहीदों को सलाम करे, ये बात तो बहुत सही है, लेकिन शहीद इलाज के अभाव में तड़पता रह जाए, इसको कहां तक आप जायज मानेंगे? देखिए, ये बहुत दुखद घटना हुई है। जो भी घटना हुई है बहुत त्रासदीपूर्ण है, दुखद है। हमारे जवान जो विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, उनका जिस तरीके से जो विजुअल आ रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है, वो बिल्कुल दुखद है। और पूरा सिस्टम जो तात्कालिक घटना के बाद तात्कालिक रूप से जो मुस्तैदी का कार्य होना चाहिए,
उसमें कहीं न कहीं एक परेशानी है, इससे कोई इनकार नहीं करता। और जो पीड़ा का इजहार किया है उससे पूरा बिहार ही नहीं पूरे देशवासी जो जवान ने पीड़ा का इजहार किया है, निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। जी नीरज कुमार जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बात पर भी सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा जवानों के साथ क्यों हो जाता है। हमारे साथ बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह जी भी मौजूद है। गिरिराज सिंह जी, कैसे जवान अपनी जान पर खेलेगा जब उसको पीछे से किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद नहीं रहेगी? देखिए, डिप्टी कमांडेंट इंद्रजीत के वक्तव्य से साथ जो दे रहे हैं बेचारे, जो तरफ तरफ के दिल दहला देने वाला है। मानवता के नाम पर कलंक का टीका मैनेजमेंट हुआ है। क्या डिजास्टर के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने यही व्यवस्था कर रखी थी? मालूम था कि ये नक्सलाइट जोन इलाका है, पहले से रेड अलर्ट था। वो जिस ढंग से बयां कर रहे हैं इंद्रजीत कि मुझे बचा लो, मेरा खून बह रहा है, ये तो राज्य सरकार के मुंह पर एक कहा जाए कि काला धब्बा तमाचा है कि जो इतने चुनौती का भी व्यवस्था न कर सके और पहले से डिक्लेयर हो जी। ये तो मैं समझता हूँ कि उनकी आवाज सुनने के बाद किसी का भी दिल दहल जाता है। मानवता के नाम पर कलंक है और डिजास्टर मैनेजमेंट का सारा पोल खुल गया राज्य सरकार का कि उन्होंने कौन सी व्यवस्था कर रखी थी कि अगर ऐसी दुर्घटना घटेगी तो उसे कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, कैसे फर्स्ट एड दिया जाएगा। ये सरकार की पोल खुल गई। जी गिरिराज सिंह जी, सरकार की भी पोल खुली है और व्यवस्थाओं की भी पोल खुली है कि कैसे हमारे जवान जो नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं उनके लिए वक्त पर मेडिकल हेल्प तक नहीं पहुंच पाती और वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं।